हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन और ये मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज सिंप्लीफाइड, जहां पर हम आपको सरल तरीके से अंग्रेजी सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अंग्रेजी भाषा सीखते वक्त बच्चों के मन में कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं कि हमें किस प्रकार सीखना चाहिए, वोकैबुलरी कैसे सीखते हैं, ग्रामर में क्या सीखना चाहिए और प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव करनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा के क्या मुख्य 3 भाग होते हैं और उनके अंदर क्या छोटे छोटे ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। आप सबको पता है कि भाषा सीखते वक्त ज्यादातर ट्रेनर्स, टीचर्स आपको वोकैबुलरी या शब्द सीखने के लिए कहते हैं, लेकिन शब्दावली के अंदर कई प्रकार के शब्द आते हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए और अगर हम उनको जानते हैं कि हम किस प्रकार के शब्द याद कर रहे हैं तो हमें याद करने में आसानी रहती है। तो आइए समझते हैं हमारे पास क्या 3 प्रकार हैं भाषा के अंदर और उनको हम किस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, जिसे हम शब्दावली भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के अंदर कई तरह के शब्द आते हैं, जैसे वर्ड फैमिली। वर्ड फैमिली सबसे आसान तरीके के शब्द होते हैं जिन्हें सीखना बहुत आसान होता है, जैसे ब्यूटी, ब्यूटी से जुड़े हुए और क्या शब्द हो सकते हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिशियन, ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई और भी कई सारे। इसी तरह एरोगेंट, एरोगेंस या एरोगेंटली। तो ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको, ये एक ही शब्द के हमने कुछ और शब्द बना दिए। तो अगर आपको वर्ड फैमिली के शब्द अगर आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्शन बना पाते हैं। तो वर्ड फैमिली के जो शब्द हैं उन्हें सीखना सबसे आसान होता है। उसके बाद आते हैं हमारे वर्ड्स इन आइसोलेशन। आइसोलेशन यानी कि अलग थलग पड़े हुए शब्द। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कई ऐसे शब्द आपको दिखाई देते हैं जो आपने पहली बार पढ़े हैं, कई की तो हम प्रोनाउंसिएशन भी नहीं जानते। वो शब्द जो हमें कभी कभी दिखाई देते हैं न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, इन शब्दों को आइसोलेशन या आइसोलेटेड वर्ड्स कहा जाता है। इन शब्दों की भी उपयोगिता है, बट इनको प्रयोग करने के लिए हमें इनका अच्छी तरह अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक शब्दों का समावेश होता है, जिसमें कुछ शब्दों की जानकारी आपको होती है, लेकिन उन शब्दों के साथ जब कोई और शब्द जोड़ा जाता है तो उसका बिल्कुल अलग अर्थ बन जाता है। जैसे गिव, गिव का अर्थ है देना, लेकिन अगर गिव के साथ अप जोड़ा जाएगा गिव अप, तो गिव अप का अर्थ हो जाएगा छोड़ देना, जो कि गिव का एक जो अर्थ है गिव देना, उससे बिल्कुल विभिन्न है। इसी तरह टेक माने लेना, लेकिन अगर टेक के साथ ओ एफ एफ लगा देंगे टेक ऑफ, तो उसका अर्थ है अलग हो जाना, जैसे प्लेन इज टेकिंग ऑफ, या फिर टेक ऑफ योर शूज, जूते उतार दो। तो ये टेक का टेक ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग तरह के शब्द हैं, जिसमें से एक सामान्य वर्ब है और टेक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद आता है हमारे पास ईडियम्स। ईडियम्स यानी कि मुहावरे, लोकोक्तियां। हिंदी में भी हम कई तरह के मुहावरे जानते हैं और मुहावरों से सुसज्जित भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अगर आपकी भाषा में ईडियम्स होते हैं तो उस भाषा का एक अलग रूप होता है। तो अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो इसमें भी कई सारे ईडियम्स हैं जिनका हमें जितना हो सके ज्ञान होना आवश्यक है। शब्दों के बाद हमारी बारी आती है ग्रामर की। ग्रामर यानी कि व्याकरण। व्याकरण से मेरा तात्पर्य यह है कि जो हमने शब्द सीखे हैं उन शब्दों को वाक्य में सुसज्जित तरीके से कैसे रखा जाए, ताकि मेरा जो एक उद्देश्य है मेरा वाक्य से संबंधित एक संदेश देने का, वो वहां तक पहुंच सके। ग्रामर के अंदर हमारे पास आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि संज्ञा, सर्वनाम। इन शब्दों का व्याकरण में बहुत प्रयोग है, क्योंकि जब भी हम कोई शब्द कहते हैं अंग्रेजी में तो हर शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक मीनिंग होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होने से हम उस शब्द को वाक्य के अंदर सही जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंसेस, हमारे पास कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं, मुख्यतः 4 तरह के। उन सेंटेंसेस का एक रूप होता है और उनके अंत में जिस प्रकार के हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करते हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द जो चिन्ह हम यूज करते हैं, वो सेंटेंसेस वाक्यों के प्रकार समझने के बाद हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास टेंसेस। टेंसेस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर हम और थोड़ा इसके अंदर जाएं तो हमारे पास 12 तरह के टेंस होते हैं। 12 तरह के टेंस आना बहुत बहुत आवश्यक है।
और जब हमें टेंसेस आ जाते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है और हमें फील होने लग जाता है कि हमारा जो अंग्रेजी पे जो पकड़ है वो अच्छी होती जा रही है। टेंसेस के बाद आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कई प्रकार की संभावनाओं को बताने के लिए हमें मॉडल वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। ये कुछ हमारी मॉडल वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग करके हम अपनी भावनाओं को, संभावनाओं को अच्छी तरह प्रकट कर सकते हैं। इन्हीं मॉडल्स को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में प्रयोग किया जाता है और इनका ज्ञान हमें होना बहुत आवश्यक है। फिर हम चलते हैं एक्टिव एंड पैसिव पर। एक्टिव यानी कि हम डायरेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट यूज करते हैं। पैसिव जिसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। इनका प्रयोग भाषा में बहुत होता है और इनको सीखने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए। एक्टिव पैसिव के बाद आते हैं हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जहां पर हम बात को डायरेक्ट तरीके से कहना कि किस वक्ता ने किस बात को किस तरह से कहा, और इनडायरेक्ट जब हम किसी वक्ता की बात को अपने शब्दों में या किसी और के शब्दों में बताते हैं तब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। व्याकरण के अंदर ये कुछ मुख्य बातें हैं या टॉपिक्स हैं जो बच्चों को आनी चाहिए। हालांकि इसके अलावा भी कई बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनका ज्ञान बच्चे को होना बहुत बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी, ग्रामर के बाद हमारे पास आता है फोनेटिक्स या फोनोलॉजी। ये उच्चारण संबंधी एक विज्ञान है जहां पर हमें यह पता होना चाहिए कि अक्षरों का उच्चारण क्या होता है और जब अक्षरों को जोड़ा जाता है तो उनसे क्या ध्वनि या साउंड बनता है। तो अंग्रेजी भाषा में जैसे आपको पता है 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें 26 अक्षरों को ध्वनि में ले जाते हैं तो वो 44 बन जाते हैं। और इन्हीं 44 साउंड को आगे अगर हम डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो वो वावल साउंड्स 20 और